और कुछ नहीं तो अच्छा गधा तो बनकर दिखा दे। कैसे करे हो तुम? लगता है तू मेरा नाम मिट्टी में मिला देगा। सचमुच सिवाय गधे के तुम्हारा और कुछ नाम हो ही नहीं सकता। बच्चू, मेरा भी नाम तेनालीरामा है। या तो आज तू गधा नहीं रहेगा या मैं रामा नहीं। चल। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ले, अच्छा रो मत, अब मैं नहीं मारूंगा। पहले से ही समझता तो इतनी मार क्यों पड़ती? हाँ, अब चल। मेरे लिए नहीं, गधे के लिए। अच्छा ले लो। दमड़ी है? दमड़ी नहीं है, बस एक मुट्ठी घास चाहिए। बचवा, ये घास बेचने के लिए है, हमारा गधे को खिलाने के लिए नहीं। अच्छा तो दान समझ कर ही दे दो ना। चल हट, सवेरे सवेरे बोनी बिगाड़ रहा है। भगवान तुम्हें इसका 10 गुना देगा। 10 गुना? अभी तक तो कोई भगवान नहीं आया यहाँ घास लेने के लिए। यह साधारण गधा नहीं है, एक बार खिलाकर तो देखो। क्यों देखूं खिलाकर? चल हट, सवेरे सवेरे मेरे पीछे क्यों पड़ा है? पता नहीं आज किसका मुंह देख कर आई। सिर्फ एक बार खिलाकर तो देखो ना। हाँ, गधे महाराज। लगता है आज घास खाकर ही सोना पड़ेगा। अनिष्ट हो गया सवेरे सवेरे। हे गधे महाराज, आपने मुझे इतना दे दिया कि आपको धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। ब्राह्मण बटू, हाँ? ये गधे से क्या प्रार्थना कर रहे हो? ये साधारण गधा नहीं है, इसे भगवान की तरफ से वरदान देने का वरदान मिला है। भगवान की तरफ से वरदान देने का वरदान मिला है? अरे इससे कोई भी इच्छा कहो ये पूरी कर देगा। हाँ, कोई भी इच्छा? और नहीं तो क्या। और ना जाने कितने गरीब, अपंग, राजा, महाराजा, सिपाही, बिन ब्याही लड़कियों के पिता, मूर्ख पतियों की पत्नियां इनसे वरदान पाकर धन्य हो चुके हैं। गधे महाराज, मेरी भी एक इच्छा है। अरे भाई ऐसे नहीं, पहले इन्हें एक मुट्ठी घास खिलाओ, फिर प्रणाम करो। प्रणाम? फिर जो भी इच्छा हो कह दे, ये पूरी करेंगे। जो भी इच्छा? अभी इस समय मैं घास कहाँ से लाऊं? वो देखो भाई वहाँ, उस पत्थर के सामने, वहाँ घास वाली बैठी होगी। वहाँ से घास लाओ, इसे खिलाओ और जो भी इच्छा हो कह दे, ये पूरी करेंगे। मैं अभी आता हूँ घास लेकर। हाँ। तुम कहीं जाना नहीं। अच्छा। अभी आता हूँ घास लेकर। घास लेकर। एक घास वाली। लो, अच्छा सारे लो, एक मुट्ठी भर घास दे दो। मुट्ठी भर? हाँ, खाने के लिए। हाँ? हाँ, मुझे नहीं, गधे महाराज को खिलानी है। महाराजों के महाराज गधे महाराज, मेरा मोतियों का व्यापार, सोने का व्यापार, घोड़ों का व्यापार सब बढ़ जाना चाहिए। मुझे तुरंत लक्षपति श्रीमंत हो जाना चाहिए। आजा, आजा। ये क्या कर रहे थे? ये सब भगवान की लीला है। ना जाने ये लोग इतनी दूर दूर से कैसे पता लगा कर आ जाते हैं। क्या पता लगा कर? ये गधे महाराज हैं, सबकी इच्छा पूरी करते हैं। सच? अच्छा, मैं अभी आया। एक मुट्ठी घास। हाँ। मुझे नहीं, 2 दमड़ी। 2 दमड़ी? हाँ। पचपन, 56, 57, 58, 59। हाँ,
आइए, हाँ हाँ हाँ, रख दीजिए, हाँ आइए। रुको रुको, अब जिसे वरदान चाहिए वो कल आए। हाँ अब जाओ जाओ, सब जाओ, यहाँ से जाओ, चलो चलो चलते जाओ। अब तुमने उसे गधा दिया क्यों? वो तो बच्चा था। अब मालकिन, जब बच्चा जिद करने लगा तो और क्या करता, दे दिया। दे दिया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। 4 दिन हो गए और तुम अब बताने आए हो। वैसे तो हम आज भी नहीं आते, सोचा था घर में ही है, पर आज कपड़ा बहुत ज्यादा है, बिना सवारी के मुश्किल था तो आ गए। माँ, ओ माँ, गधे महाराज। अरे बचुआ, पाए लागी बचुआ, तुम कहाँ चले गए थे? सबको हलाकान कर दिया। और ये सब क्या है? ये और वो सब तुम्हारे गधे की ही कमाई है। हमारे गधे की? वो भी? हाँ, ये और वो तुम्हारी है। नहीं नहीं काका, घर में खोलना, बहुत माल है। पाए लागी बचुआ, अब जाओ। पाए लागी मालकिन। पाए लागी। अम्मा, ये है आपके बेटे की पहली कमाई। अम्मा, अब क्यों रो रही हो अम्मा? नहीं बेटे, रो कर रही हूँ। रामा, ये आंसू तो मेरी तपस्या के फल मिलने के हैं। रामा, अब मुझे कोई चिंता नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि तुझे अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं, मेरे सहारे की भी नहीं। रामा, अब तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया है मेरे बेटे, बहुत बड़ा हो गया है मेरे लाल। अरे अरे आचार्य जी, उठिए उठिए। क्या कर रहे हैं आप? मेरे चरण क्यों छू रहे हैं? उस सेठ को ज्योतिष बताने की बजाय तुम्हारे चरण छूना बहुत पुनीत है। क्यों, क्या हुआ आचार्य जी? क्या बताऊं रामा, इस अवस्था में ये दुर्दशा भी देखनी थी। पर हुआ क्या? उस धनंजय सेठ ने स्वयं बुलाकर मुझे अपना वीडियो